माई हर रोज अपने घर के बाहर बनी क्यारी से फूलों को तोड़कर अपने हाथों से फूलों की माला को तैयार करके श्री राधा रमन जी के लिए लेकर जाती। वो अपनी क्यारी में से कच्चे आमों को उतार कर उसकी खट्टी मीठी चटनी बनाकर श्री राधा रमन जी के लिए लेकर जाती और जाकर कहती है कि ये लो रमणा, आज तो खूब भोजन पायो होगो। ये लो, मैं तेरे लिए खट्टी मीठी चटनी लाई हूं ताकि तू अपना भोजन हजम कर सके। ऐसे ही वो हर रोज अपने हाथों से बनी माला और चटनी राधा रमन जी के लिए लेकर जाती है। बूढ़ी माई की नजर बहुत कमजोर होती है तो वो कभी कभी अपना चश्मा इधर उधर रखकर भूल जाती है, लेकिन फिर भी वो सुई से माला को पिरोती है और कितनी बार उसके हाथों में माला को पिरोते पिरोते सुई चुभ जाती थी। एक दिन जब बूढ़ी माई अपने हाथों से माला पिरोकर लेकर जाती है और साथ में चटनी लेकर जाती है तो गोसाई जी को बोलती है कि गोसाई जी, ये माला राधा रमणा जी को धारण करवा दो और साथ में खट्टी मीठी चटनी का भोग लगा दो। इतने में राधा रमन जी का ध्यान बूढ़ी माई के हाथों पर पड़ता है तो वो देखते हैं कि उसके हाथों में सुई के चुभने से कितने ही छेद हो गए हैं और उन छेदों में राधा रमन जी की कृपा से ही राधा रमन नाम लिखा होता है। राधा रमन जी अपने भक्त की इस भक्ति को देखकर निहाल हो जाते हैं। अब उनको बूढ़ी माई की माला के अलावा कोई भी माला नहीं सुहाती। उनको बूढ़ी माई के फूलों की माला के साथ साथ माई के हाथों की खुशबू भी भाने लगती। उनको अब हर रोज चटनी और माला का इंतजार रहता था। एक दिन बूढ़ी माई को बहुत तेज ताप हो जाता है जिसकी वजह से वो मंदिर नहीं जा पाती, लेकिन राधा रमन जी उसकी राह देखते रहते। बहुत अधिक ताप होने की वजह से माई अपने बिस्तर में लेटी रहती है और राधा रमन जी तो याद करती ही रहती है। अब तो 2 से 3 दिन बीत जाते लेकिन बूढ़ी माई नहीं आती। अब राधा रमन जी को फूलों की माला और चटनी की बहुत याद आती है। उसी दिन दिल्ली से एक सेठ आकर बहुत बड़ा राधा रमन जी के लिए बंगला तैयार करवाता है और साथ में 56 भोग लगाता है। राधा रमन जी का ध्यान इस बंगले की तरफ नहीं और ना ही उनको तो बस बूढ़ी माई के हाथों का बना हार और चटनी का इंतजार होता है। लेकिन सेठ ने भी बड़ी श्रद्धा से बंगला और भोग लगाया था तो राधा रमन जी भी उसका मान रखने के लिए 56 भोग को पा लेते हैं। लेकिन भोजन पाकर उनके पेट में ऐंठन होने लगती है और उनको याद आता है कि चटनी होती तो उसको खाकर मेरे पेट की ऐंठन चली जाती। उधर कितने दिनों से बीमार होने की वजह से बूढ़ी माई से अब उठा ही नहीं जाता। वो बस लेटी लेटी राधा रमन जी को याद करती रहती और उसकी आंखों से आंसू निकलते जाते और वो राधा रमन जी को याद करते करते मन में गाने लगती और कहती, आओ राधा रमन लाल, तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना। यही पुकार करती करती वो आंखों में से आंसू बहाती रहती। अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर राधा रमन लाल जी व्याकुल हो जाते हैं और वो भागे भागे बुढ़िया के घर चले जाते हैं और बुढ़िया के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं कि माई, जितना तू मुझको याद कर रही है उतना मैं तुझको याद करता हूं। तू घबरा मत, अब से तेरा ताप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे तेरे हाथों की माला और चटनी की बहुत याद आती है। बूढ़ी माई को लगता जैसे कि वो कोई सपना देख रही है। जब वो आंखें खोलती है तो उसके आसपास कोई नहीं होता। वो थोड़ा सा उठती है, देखती है कि उसका तो ताप बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो पहले जैसी चुस्त दुरुस्त हो जाती है। वो रात में ही जल्दी से क्यारी में से फूलों को और आम को तोड़कर माला और चटनी तैयार करती है। सुबह सुबह ही वो राधा रमन जी के मंदिर की तरफ चल पड़ती है और सारे रास्ते बस यही कहती है कि आ रही हूँ राधा रमणा, आ रही हूँ मैं। बहुत दिन हो गए तुझे मिले हुए, अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, बस आ रही हूँ। मेरे रमणा, मेरे राधा रमणा, बस यही कहती जाती। मंदिर पहुंचकर वो राधा रमन जी को माला धारण करवाती है तो राधा रमन जी माला को धारण करके बहुत इतराते हैं। राधा रमन जी बूढ़ी माई को बड़ी ही प्रसन्नता से निहारते हैं और बूढ़ी माई राधा रमन जी को बड़ी ही करुणा भरी दृष्टि से निहारती रहती है और उनका लाख लाख धन्यवाद करती है कि श्री राधा रमन जी ने उसकी चटनी और फूलों को स्वीकारा। वो दोनों एक दूसरे को बस देखते जा रहे थे कि सांसारिक आंखें उन दोनों के इस भाव को नहीं समझ सकती। केवल एक भक्त और भगवान ही समझ सकते हैं।
इस कहानी के बारे में क्या कहना है हमें जरूर बताइएगा। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले और हमेशा ऐसी कहानियों के लिए हमारे पेज को